80,400 रुपए के 166 ई चालान करवाने के बावजूद पुलिस की गिरफ्त से बार बार बच निकलने वाली गाड़ी बिलाखिर पकड़ी गई। 142 मरतबा ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी करने वाली ये गाड़ी पहले क्यों ना पकड़ी जा सकी और पुलिस इसे ट्रेस क्यों ना कर सकी, आइए जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाजरीन, ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने पकड़ा साल 2021 का सबसे बड़ा डिफ़ाल्टर। पिछले 3 साल से मुसलसल ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन करने वाली एक ऐसी गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली कि जब उसके चालान देखे गए तो पुलिस भी हो गई हैरान कि इतने सारे चालान, वो भी बार बार। नाज़रीन, इस वक्त हम लियाकत चौक में उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां 14 दिसंबर सुबह 10 बजे एक गाड़ी इस रोड से आई, शेरा कोट के इलाके से यहाँ पर आ रही थी और ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोका। जब रोका तो उसके 166 चालान। जब ट्रैफिक पुलिस ने उनको बताया कि आपके इतने चालान हैं तो शहरी गाड़ी से बाहर आ गया। उसे बताया गया कि आपके इतने चालान के एवज इतना जुर्माना है, अपने कागजात दें, ये गाड़ी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमें जमा करवाएं और आप जा सकते हैं। ये गाड़ी बंद क्यों नहीं की गई और इसके अलावा जुर्माना कितना हुआ है, वो सब जुर्माना जो है कैसे अदा किया जाएगा, आइए जानते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आसिफ अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा कि यहाँ पर रोज़ाना कई गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और कई तरह की यहाँ पर व्हीकल्स गुजरती हैं, लेकिन 14 दिसंबर सुबह 10 बजे जो गाड़ी यहाँ पर आई थी जिसके 166 चालान थे, आपको कैसे पता लगा कि उसके इतने सारे चालान हैं और किस तरह आपने ट्रेस किया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये तकरीबन कोई 10 साढ़े 10 बजे की बात है। तो ये कैमरे ने इशारा बंद हुआ है तो कैमरे में आई है। कैमरे ने हमें नोट करवाया कि ये गाड़ी का नंबर है, इसके नाम पे है, तो इसके इतने चालान है। 166 चालान थे। उससे मैंने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, उसको साइड पे लगवाया है, तो उस भाई को बताया कि इसके इतने चालान थे। तो बस यही मामला था। फिर ये बताइएगा कि उसके 166 चालान थे और ये पूरे पाकिस्तान का इस साल का सबसे बड़ा डिफ़ाल्टर है हमारी नज़र में। तो जब उसके इतने सारे चालान थे, आपने उसको बताया कि भाई आपके 166 चालान हैं और ये आपने वायलेशन किया है, उसके चेहरे के तासुरात क्या थे? कुछ खास नहीं थे। बंदा मतलब काफ़ी उससे मतलब परेशानी हुई कि इतने ज़्यादा चालान कैसे हो सकते हैं। उसने कहा मुझे चालान मिले नहीं है। तो मैंने कहा कि ये एड्रेस जो दिया हुआ ना आपने, वो है इस्लामाबाद का, तो ये चालान है मतलब उधर गए हैं सारे जो आपने एड्रेस दिया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा होता है ना, गाड़ी के पेपर के ऊपर एड्रेस लिखा होता है, ये उस एड्रेस पे पोस्ट करते हैं। तो वो भाई वहाँ पे उनका कोई शायद नहीं था रब्ता, तो वो लाहौर में चला रहे थे गाड़ी, इसलिए उनको चालान मिले नहीं हैं। तो इसलिए उनको मतलब नहीं पता था, उनको आइडिया नहीं था कि इतने ज़्यादा चालान है। तो उन्हें फिर बताया हमने, तो उन्होंने मतलब रिएक्शन दिया है कि यार इतने ज़्यादा चालान कैसे हो सकते हैं। तो फिर मैंने बताया कि ये देखें ये इतनी वायलेशन है आपकी। तो वो मान गए ठीक है ऐसा ही होगा, मैं इंशाल्लाह जमा कराऊंगा उनका। 166 चालान टिकट में से उसकी वायलेशन कौन कौन सी थी? किस किस ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की उसने? उसकी मेरा ख्याल है 142 थे सिग्नल वायलेशन, तो लेन लाइन के थे 11 चालान और ओवर स्पीड के थे कोई 12 चालान। इस तरह वो 166 चालान को बनते हैं कोई। हाँ जी, जो उसने वन वे किया था, वन वे पे 2000 रुपये चालान है, तो 2000 रुपये के चालान के हिसाब से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए उससे पहले के ये चालान है। हाँ जी, वो बाद में हुआ है ये 2000 का चालान जो है। हाँ जी, फिर उनके साथ फैमिली थी, तो हमने पीछे मैंने कॉल की, मैंने कहा यार एमरजेंसी में इनके साथ फैमिली है, इतने चालानों पर गाड़ी बंद करते हैं, लेकिन गाड़ी फिर बंद नहीं की। उनसे गाड़ी के पेपर जो है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो हमने सीज कर लिए। उन्होंने कहा ठीक है मैं ये जमा करवाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है आप जमा करवाएं, वापस ले लें। करियर में कई चालान किए होंगे, लेकिन इतना बड़ा डिफ़ाल्टर कभी देखा आपने अपनी लाइफ में कि 166 चालान बैक टू बैक करी जा रहा है, वायलेशन पकड़ में नहीं आ रहा? नहीं, इतने ज़्यादा मतलब नहीं मैंने रोका। पहले मैंने मतलब 104 चालानों पे मैंने रोका था किसी को, इतने चालानों पे नहीं रोका। तो ये काफ़ी ज़्यादा चालान है, मैं भी मतलब परेशान हुआ कि इतने ज़्यादा चालान कैसे हो सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वायलेशन है, बचना चाहिए इनसे। कोई भी हादसा हो सकता है बंदे जान जा सकती है, अल्लाह ना करे, तो इनसे बचना चाहिए, इतने ज़्यादा होने नहीं चाहिए। इट्स टू मच। आप क्या समझते हैं, उसकी किस्मत अच्छी थी या क्या हुआ कि 2019 से 2021 का एंड हो गया, अब जाके वो पकड़ा गया है? तो क्यों बचता रहा, कैसे बचता रहा? बस ये लाहौर में 17 टीमें काम कर रही हैं, मतलब वो जब कोई एक टीम काम कर रही है और कैमरा चल रहा है वहाँ पे, तो फिर वो पकड़ा जाएगा। हो सकता है वो बाज़ दफ़ा मतलब कैमरा ख़राब हो या वहाँ पे वो टीम को अवेलेबल ना हो, तो वो मतलब नहीं आई कैमरे में गाड़ी, तो फिर वो नहीं राउंड अप हुई। तो जब कैमरे में आई, आगे टीम काम कर रहे थे हम,
तो हमने वो उसे फिर राउंड अप किया, रोका फिर उसे। इतनी बड़ी अमाउंट एकदम से किसी को अदा करनी पड़े, इंस्टॉलमेंट के हवाले से कोई है प्रोसीजर? जी बिल्कुल है, ऐसा ये नहीं है कि आप एकदम जाएं और जाके सारे जमा करवाएं। इसमें मतलब टाइम होता है, टाइम ले लें आप, तो एक्सटेंड भी हो जाती है डेट। आप जाके 15 से जाके ना चलान के डेट एक्सटेंड करवा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। आप इसमें थोड़े थोड़े करके चलान जमा करवा लें, ज़रूरी नहीं है एकदम सारे जमा करवाएं, आप थोड़े थोड़े करके जमा करवा लें, लेकिन जमा करवाने पड़ते हैं आपको। एक चलान होने के बाद कितने दिन का टाइम होता है चलान जमा करवाने का? उसके बाद क्या होता है अगर ना कराएं? 10 दिन का टाइम होता है, आप जमा करवाएं 10 दिन के अंदर अंदर, तो आपको मतलब कोई इशू नहीं है। अगर किसी ने 15 पे बताया भी नहीं है और चलान भी जमा नहीं कराया, 10 दिन से ऊपर हो गया है, तो क्या उसकी गाड़ी बंद हो जाती है? नहीं, इसमें वो जो हम दूसरा चलान करते हैं ना, जो हम मतलब हाथ से चलान करते हैं, जो सिटी पे लगे चलान है, वो डबल हो जाते हैं 10 दिन के अंदर। ये अभी तक ऐसा नहीं है कि ये डबल हो जाए, इनकी अमाउंट वही रहती है, लेकिन जमा करवाने पड़ते हैं बहरहाल आपको। तो आपको गाड़ी तभी क्लियर हो जाएगी, गाड़ी आपकी डिफ़ॉल्टर रहेगी, बार बार पकड़ी जाएगी, एक जगह पकड़ेगी दूसरी जगह पकड़ी जा सकती है। परेशानी से बचने के लिए चलान मतलब जमा करवाने चाहिए आपको टाइम पे। आखिर में कुछ बता दें जो देखने वाले हमारे नाजरीन हैं कि ट्रैफिक रूल्स की जो पाबंदी है, ट्रैफिक कवानीन जो बनाए गए हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर वो उस पर अमल नहीं करते तो वो किस किस का नुकसान करे, अपने साथ दूसरों के लिए भी नुकसानदेह हैं क्या? जी बिल्कुल, ये मेरा मैसेज है आपके चैनल की तवज्जो से कि अपने साथ वालों की, अपने बच्चों की ख्याल करें, इशारा जंप ना करें, अगेंस्ट वन में बिल्कुल ना जाएं। और ख़ास तौर मेरा ये मैसेज है वालिदैन के लिए कि छोटे बच्चों को बाइक दे के बाहर ना निकालें, गाड़ी दे के ना निकालें। एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसमें आपकी अल्लाह ना करे जान जा सकती है। आप देख लेते मुझसे हादसे होते हैं, पूरी दुनिया में हादसे होते हैं, काफ़ी लोग मतलब इससे जान से हाथ धो पड़ते हैं, अपने प्यारों के फिर हम रोते हैं। तो इसलिए ये बच्चों को ख़ास तौर पर मैसेज देना, जो कम उम्र बच्चे हैं उनको वालिदैन को चाहिए कि उनकी थोड़ी सी नज़र रखें, उनको मतलब ना बाइक दे के या गाड़ी दे के बाहर ना निकलने दें। अगर वो निकल रहे हैं तो साथ हों, वो ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको अगर ड्राइव का शौक़ है, खुली एरिया में जाकर उनको ड्राइव का शौक़ पूरा करवाएं। तो ये बचना चाहिए। सिग्नल वायलेशन है, इसमें आपका मतलब सवेर किस्म का एक्सीडेंट हो सकता है, आपके अल्लाह ना करे कुछ जानी माली नुकसान हो सकता है। हमारा मकसद ये है कि आप मतलब घर से निकले हैं तो बाहिफाजत आप घर पहुँचें। कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उस वक्त जब 166 चलान वाली गाड़ी को पकड़ा गया तो उनसे जानते हैं। जनाब ये बताइएगा कि जब 166 चलान वाली गाड़ी आई, इन्होंने उसको रोका गाड़ी को, तो आपको कुछ लगा कि यहाँ पे कुछ हंगामी सूरत हाल हो सकती है? पब्लिक का तो पता नहीं चलता कि इतने बड़े चलान है, 80,000 रुपये का जुर्माना है, तो ऐसा कुछ लगा आपको? हम ये होता है, मगर हमने उसको बड़े प्यार से हैंडल किया कि मतलब कि वो यकदम घबरा भी ना जाए ना। उसको बड़े प्यार से हैंडल किया, उसको बताया कि सर आपकी ये वायलेशन हैं, उसको प्रूफ दिया उसके वायलेशन का, उसके चलान दिखाए, उसको बताया कि आपके 140 अशारे के चलान है, ये लाइन लेन के चलान है, ओवर स्पीडिंग के चलान है। तो फिर थोड़ा उनको तसल्ली होगी, उन्होंने कहा ठीक है ये मेरी चलान है। जब बायोडाटा सारा दे देते हैं, गाड़ी किसके नाम है, कौन चला रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है। रिएक्शन तो उन्होंने दिया है, परेशान तो हुए, मगर हमने तसल्ली दी उन्हें ना कि आप चलान तो जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं, अब नया चलान आपका नहीं कर रहे, हमने आपको पुराने चलानों के बावजूद रोका है। तो फिर उन्होंने हम डॉक्यूमेंट्स तलब किए, उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए। उनके साथ फैमिली थी, एमरजेंसी थी, उन्होंने अपनी बच्ची को स्कूल में लेने जाना था। तो होता तो ये ऐसी गाड़ी हम बंद कर देते हैं, जब तक चलान पे ना करे वो गाड़ी रिलीज़ नहीं होती। ये बताइएगा कि आप 2 लोग होते हैं टीम में, तो अमूमन एक ट्रैफिक ऑफिसर रोकता है और दूसरा देखता है कि भाग ना जाए कोई, इस तरह से? हाँ, कवर अप करते हैं कि मतलब ये गाड़ी आगे ना भाग ना जाए। एक रोकता है और आगे थोड़ा सा ना मतलब कि नाका लगा लेता है, उसको रोक लेता है कि कवर देता है कि ये गाड़ी भाग ना जाए। उसे प्यार से मोहब्बत से डील करते हैं, उसे ना कोई लड़ाई झगड़े वाला मसला नहीं होता हमारा इसमें। नाज़रीन, आप लोगों ने जाना कि उस शहरी के 166 चलान किस तरह हुए, कहाँ कहाँ पे उसने वायलेशन की, लेकिन हमने उस शहरी से भी रब्ता करने की कोशिश की है, उन्होंने हमें टाइम दिया और वो खुद ना आए। इसके अलावा मैं आप सबको आखिर में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सड़क पर निकलते हैं, गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल रखते हैं, तो वक्तन फ़वक्तन पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर अपना जो बाइक का नंबर होता है या गाड़ी का नंबर होता है उसको एंटर करने के बाद चालान चेक कर सकते हैं, इससे पहले कि आपको तब इतला मिले कि जब आपके चालान की सेंचुरियाँ हो जाए और आप पर हज़ारों रुपए का जुर्माना हो चुका हो। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।